मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा अनोखा वाक़या है जिसे कुरान करीम में आसानुल कसस कहा गया है और जिसको अल्लाह पाक ने तमाम किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया, तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस किस्से की कदर मंजिलत और खूबी क्या है। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा करके उन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? दोस्तों, रायल जो कि तारीखी किताबों में जुलैखा के नाम से मशहूर हुई, वो बादशाह तैमूज की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलैखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है, तो वो उसी वक्त इसकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों के बाद उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़े मिस्र के रूप में नजर आते हैं और जुलैखा बीबी की किस्मत ऐसी कि इसी साल अजीज़े मिस्र का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही अजीज़े मिस्र हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अजीज़े मिस्र फौतकार बिन रहीब था। शादी की रात इनको पता चलता है कि ये लड़का वो नहीं जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ अरसे बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और जुलैखा के शोहर अजीज़े मिस्र फौतकार बिन रहीब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोना और कुछ रेशमी कपड़े देकर खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीबी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है ये हमें फायदा पहुंचाए या फिर हम उसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जुलैखा, जो कि पहले इसे आपको ख्वाब में देख चुकी थी और आप पर फरेफ्ता हो गई थी, वो आप पर नजर रखने लगी और आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर में वो था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा हुआ है। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचा जुलैखा ने दरवाजे बंद कर लिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। जुलैखा का कमरा 7 दरवाजों के बाद आता था। जुलैखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाजों से लेकर अपने हुजरे तक जा पहुंची। वहां जाकर उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ राग़िब करना चाहा। उसने कहा कि आओ मेरे पास, क्या देखते हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे गुनाह करूं जबकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो जुलैखा ने समझा कि शायद बुतों की तरफ इशारा है, तो उसने दौड़कर अपने बुतों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो आपने फरमाया कि इन मसनूई बुतों से अल्लाह की आंख को देखने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जुलैखा ने आपको पकड़ने की कोशिश की तो आपने हुक्म परवरदिगार से दरवाजे की जानिब दौड़ना शुरू किया और देखा कि दरवाजा खुल गया और इसी तरह आपने 7 के 7 दरवाजे अबूर किए और 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते रहे। जब 7वें दरवाजे तक पहुंचे तो जुलैखा भी आपके पीछे थी। जुलैखा का हाथ आपके कंधे पर पहुंच गया और उसी ने आपको पीछे से पकड़कर खींचा तो आपकी कमीज फाट गई। अब आपने 7वां दरवाजा बोल कर लिया। जब आप बाहर निकले तो देखा कि अजीज़े मिस्र सामने खड़ा है और पूछ रहा है कि क्या माजरा है। तो फौरन जुलैखा बोली, आप क्या हुक्म फरमाएंगे उस शख्स के बारे में जो आपकी अहलिया के साथ गलत इरादा रखता हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ अजीज़ मिस्र, मैं नहीं बल्कि इसने मुझे गलत इरादे से बुलाया था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गवाह मांगा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक छोटा बच्चा जो जुलैखा का खाला जाद है वो मेरी गवाही देगा। इस बच्चे को जब लाया गया तो उसने गवाही दी कि अगर पोशाक आगे से फटी है तो जुलैखा सच्ची है और अगर पोशाक पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है। जब देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी तो अजीज़ मिस्र ने जुलैखा को कहा, ये सब औरतों का फरेब है और मकर है। और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ, इस मामले से किनारा कशी इख्तियार करो और भूल जाओ। जुलैखा ने सोचा कि मैं हर तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मतलब पूरा करवाना चाहा, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को अच्छी तरह से रोक रखा है। उसने अपने खामन की मिन्नत समाजत की कि शहर भर में मैं यूसुफ की वजह से जलील हो चुकी हूँ, अब बेहतर यही है कि तुम यूसुफ को कैद में डाल दो। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीब व गरीब ख्वाब जो कि अजीज़ मिस्र को आया था, उसकी ताबीर बताने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई मिल गई। अजीज़ मिस्र की कुछ अरसे बाद वफात हो गई और वो जाते जाते तमाम अख्तियारात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में दे गया।
चुनांचे उसकी वफात के बाद रियान इब्ने वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीबी जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा की शादी का वाकया बड़ा ही अजीब है। अजीज मिस्र की मौत के बाद चूंकि जुलेखा तंगदस्त और मोहताज हो चुकी थी और उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि इस वक्त शाह मिस्र भी हैं, आप उनसे अपना मामला जिक्र करें। हो सकता है कि वो आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद फरमा दें, आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी तो उनका ख्याल रखा था और उन्हें इज्जत दी थी। इस पर किसी और से उसे बताया कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्जाम लगाया था और उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा और आपकी वजह से ही वो 7 साल जेल में भी रहे थे। ये बात सुनकर जुलेखा खामोश हो गई और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ीन और अपने वजीरों मशीरों को लेकर शहर की तरफ निकले। जिस रास्ते से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजरना था, इसी रास्ते पर बीबी जुलेखा बैठी हुई थी। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली। जब आप करीब पहुंचे तो वो खड़ी हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने पर बुलंद आवाज में कहने लगी कि वक्त ने क्या से क्या कर दिया, जिसने मासियत के सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बीबी तुम कौन हो? वो अर्ज करने लगी, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, क्योंकि अजीज मिस्र जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने माल में लाया था तो जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालों में कंघी किया करती थी और उसके साथ साथ उनके रहने की जगह को खुद साफ किया करती थी। जुलेखा ने कहा कि मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, गरीब और लाचार हो चुकी हूँ। आप देख रहे हो कि मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, आंखों की बनाई भी चली गई है। पहले मिस्र के लोग मुझे देखकर खुश होते थे और अब मुझे देखकर दोबारा मेरी तरफ देखना पसंद भी नहीं करते। जुलेखा की दर्द भरी दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया, क्या आपके दिल में अभी भी हमारे लिए कुछ मोहब्बत बाकी है? जुलेखा ने कहा कि जी हाँ, उसकी कसम जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये बातें सुनकर वहाँ से चले गए और फिर आपने जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम निकाह कर लेते हैं और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर देंगे। बहरहाल कुछ अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। आप उनके पास आए, आपने नमाज अदा की और फिर अल्लाह ताला से उसके इस्म आज़म के वसीले से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया और बीबी जुलेखा की जवानी वापस लौटा दी। आपकी आंखें भी वापस आ गईं और वो आप पर ईमान ले आईं। इस तरह बीबी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गई। जुलेखा ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। हर रात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को अपने पास बुलाते तो जुलेखा कहती, मैं सुबह आऊंगी, और जब आप सवेरे बुलाते तो कहती, मैं रात को आपके पास आऊंगी। बीबी जुलेखा अल्लाह ताला की इबादत में इतनी मसरूफ हो गई कि उनको दिन और रात की खबर तक न होती थी। आखिर एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, अब तुझे क्या हुआ है? तो जुलेखा ने अर्ज की, ये उस वक्त की बात है जब मैं मोहब्बत की हकीकत से आगाह न थी। अब चूंकि मुझे मोहब्बत की हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में किसी को शराकत गवारा नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे आपके वतन से 2 बेटे अता फरमाएगा और वो दोनों नबी होंगे। ये सुनकर हजरत जुलेखा ने अल्लाह पाक के हुक्म की इताअत की बिना पर सर झुका दिया। कहा जाता है कि निकाह के वक्त आप बाकरा थी, क्योंकि आपका पहला शोहर जो कि अजीज मिस्र था वो नामर्द था, तो उसी तरह अल्लाह ने आपको कुंवारा रखा। दोस्तों, बीबी जुलेखा से अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए जो कि दोनों नबी थे। दोस्तों, यहाँ पर मुफस्सरीन लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज मिस्र की वफात के बाद जुलेखा की शादी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कर दी। हजरत यूसुफ ने शादी की रात जुलेखा से कहा कि क्या उससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी कि यूसुफ, मुझे मलामत न करो, मैं हसीनो जमील नाजों में पड़ी थी और मेरा शोहर भी ऐसा था जो औरतों के पास नहीं आता था, यानी नामर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया कि मेरा नफस मुझ पर गालिब आ गया। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जा हसीनो जमील थे। जब इस बीबी ने आपको देखा तो आस लगा बैठी। ये भी कहा जाता है कि बीबी जुलेखा का खामन अजीज मिस्र जो उनका पहला खामन था वो जब मरा तो आप बाकरा थी। दोस्तों, इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इनसे शादी की और उन्हें कुंवारा पाया, शादी से पहले चूंकि आप ईमान ला चुकी थी तो इसलिए शादी की पहली रात ही बीबी जुलेखा ने इबादत खुदाबंदी में खुद को गर्क कर लिया और अल्लाह पाक के हुक्म आने के बाद हक ज़ौजियत अदा हुआ।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।